क्या मरीज़ कभी एक दूसरे को ये भी मशवरा देते हैं कि यार नशे ना किया करो, इससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ऊपर कोई ये टॉक चलती है कभी? अच्छा, कई दफ़ा पेशेंट एक दूसरे को मशवरे देते हैं कि यार तुम्हारे हालात नशा करने वाले नहीं हैं। ऐसा की मतलब होता है भला? मेरे हैं, मेरे नशा करने वाले हालात हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तो या कभी कहा हो कि यार माँ बाप के साथ हमें इज़्ज़त से पेश आना चाहिए, हम बड़ी ज़्यादती करते हैं कि जिन्होंने हमें पैदा किया है उनके साथ हम मुँहमारी करते हैं, उनको दुख पहुँचाते हैं। तो ये ऐसी बातें होती हैं। वही बताया ना कि गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात है, क्योंकि जिसने नशा करना है वो आम तौर पर, ये हम इसलिए खुल के सारी बातें करते हैं कि हमारे मरीज़ 4 हाथ आगे ही हैं हमसे, इनको सब पता होता है। तो ये जब नशा करने की नीयत बन जाती है तो फिर जो मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब की होती है वो छोड़ देते हैं, वो सामाओ वो छोड़ देते हैं। उनको पता है कि वो दवाइयाँ जो कि एंटी एडिक्टिव हैं और वो दवाइयाँ जो एडिक्टिव हैं आपस में मिल के कोई आलू गोश्त नहीं पका सकती। समझ आई? आपको समझ आई है कि वो जो होता है ना, निप द इवल इन द बड, मतलब शुरू में ही ये जो हमारे जो पेशेंट है वो लंबे मंसूबे बनाते हैं, लोगों की दिमाग की उतनी पहुंच ही नहीं होती कि वो पहले कोई नेकी का काम बताते हैं, पहले कहते हैं कोई मसाला अच्छा जा मंगा दो, इथों शुरू कर देने का, और उसके बाद आगे चलते हैं। लेकिन सिगरेट की जो बात आप करते हैं, चले मुझे बताइए कि सिगरेट का नशा, चरस का नशा, अल्कोहल का नशा और आइस का नशा, इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नशे कौन से हैं ऊपर से नीचे तक? सिगरेट को आप आखिर में रख रहे हैं। अच्छा, तो अगर सिगरेट के नशे की क्रेविंग बर्दाश्त नहीं होती तो बाकी तीनों से क्या तवक्को रखी जाएगी? वो हर नशे के बारे में कहते हैं कि हर नशा जो है बुनियादी तौर पर उसकी स्ट्रेंथ एक ही है, लेकिन मैं आपके अकीदों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने अकीदे की बात नहीं कर रहा। आप तो समझते हैं ना कि सिगरेट का नशा तो नशा ही कोई नहीं होता, तो जो नशा नहीं होता जब उससे आप नहीं रुक सकते तो जो नशा होता है तो उससे कैसे रुकेंगे? मतलब क्या समझते हैं, मुझे बता देना, सिगरेट को क्या समझते हैं? देखिए बात सुने, नशा किसको कहते हैं? नशा कहते हैं जो माइंड ऑल्टरिंग ड्रग है। माइंड ऑल्टरिंग क्या होती है? बदल देती है, जो चीज़ बदल देती है। माइंड ऑल्टरिंग का क्या मतलब है? माइंड को ऑल्टर कर दे, माइंड को कस्टमाइज कर दे, आप माइंड को बदल दे, ठीक, चेंजेस इन योर माइंड। या मूड ऑल्टरिंग ड्रग भी कभी लफ्ज़ यूज़ होता है, जो मूड को बदल दे। नशे की क्या डेफिनेशन है? और सिगरेट क्या करता है? माइंड ऑल्टर करता है ना, जब लोगों को कोई उलझन होती है, कोई मुसीबत होती है तो वो जेब पे हाथ मारते हैं ना कि कितने बार। यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि बात सिर्फ सिंपली ये है कि आपके ख्याल में आपके पेरेंट्स भी समझते हैं कि सिगरेट नशा नहीं है, और आप भी समझते हैं कि सिगरेट नशा नहीं है, इसलिए आप सिगरेट की बात करते हैं। कभी आपने अम्मी को कहा कि अम्मी मत चरस पीने को दिल कर रहा है? नहीं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि सिगरेट की दस्तयाबी आसानी से मुमकिन है। असल बात यह है कि पॉसिबिलिटी, मुझे बताइए कि आपको इंडोर में रहते हुए सिगरेट की ज़्यादा क्रेविंग होती है कि आउटडोर में? आउटडोर में। इंडोर में क्यों नहीं क्रेविंग होती? पता है कि मिलना नहीं। तो इसका मतलब है कि जहाँ इम्कान होता है, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ क्रेविंग होती है। तो क्रेविंग तो आपके अपने हाथ में है। अगर क्रेविंग होती है तो क्रेविंग पे काम करें। सिगरेट को क्यों हाथ लगाते हैं? क्रेविंग होती है तो अपनी क्रेविंग पे वर्क करें। ठीक है या गलत है? क्योंकि अगर क्रेविंग होती है तो क्रेविंग चाहे किसी भी किस्म की हो, आप 4 पॉइंटेड फार्मूले की मदद से उस पर काम कर सकते हैं। क्रेविंग जब हो रही हो तो 4 पॉइंटेड फार्मूला उस पर कैसे अप्लाई किया जा सकता है? नहीं, उल्टा नहीं ना चलना, सीधे चलना है। रीलेबल क्या करेंगे कि ये मैं नहीं, ये मेरा ब्रेन है। आपने अपनी क्रेविंग को अपने आप से जुदा कर दिया। आपने कहा कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी क्रेविंग है, ठीक है। और मेरे दिमाग ने, दूसरा पॉइंट है कि मेरे दिमाग ने गलती से इसे सीख लिया है।
नंबर 3 ये है कि अभी करने का काम कौन सा है, तो पहले मैं उस पर फोकस करूंगा, जब मैं वो कर चुकूंगा तो फिर इसे डील कर, क्योंकि क्रेविंग आपकी पाबंद नहीं है, इसलिए वो आपके दिए हुए टाइम पे वापस नहीं आएगी, वो अपनी मर्जी से आती है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।